भारतीय रेल की विभिन्न प्रोडक्शन इकाई का परफॉर्मेंस इधर काफी बेहतरीन हुआ है और हम लोगों ने कई नए प्रतिमान स्थापित किए हैं, कई नई उपलब्धियां हासिल की है। जैसे दाहोद में जो लोकोमोटिव फैक्ट्री है वहां पर हम लोगों ने 9000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक इंजन बनाने में सफलता हासिल की है। इसी तरह से मधेपुरा में हमारा एक इलेक्ट्रिक इंजन का प्रोडक्शन यूनिट है, वहां पर हम लोगों ने 1200 हॉर्स पावर का ट्विन लोको निर्मित किया है। इसी तरह से मरहौरा में भी हमारा एक लोकोमोटिव फैक्ट्री नया स्थापित हुआ है, जहां पर कि डीजल लोकोमोटिव का उत्पादन होता है और इसी उत्पादन इकाई को गुआना, जो कि पश्चिम अफ्रीका का एक देश है, वहां से 150 लोकोमोटिव के निर्यात का आदेश मिला है और यह जो निर्यात है वह 3 वर्षों में होना है। पहले वर्ष में 37 लोकोमोटिव, 2026-27 में 82 लोकोमोटिव और तीसरे साल यानी कि वित्तीय वर्ष 2027-28 में कुल 31 लोकोमोटिव का निर्यात गुयाना के लिए किया जाना है और एक लौह अयस्क की जो इकाई है उसमें इन सारे लोकोमोटिव्स का यूज किया जाएगा। जो लोकोमोटिव्स हम लोग निर्यात करेंगे उसमें उसकी जो कैपेसिटी है वो 4500 हॉर्स पावर की है। उसमें कई आधुनिक फीचर्स लगाए गए हैं, जैसे एसी प्रोपल्सन है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है, माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स उसमें लगाई गई है, मॉड्यूलर आर्किटेक्चर उसमें प्रोवाइड किया गया है। केबिन में हम लोगों ने फ्रीज और माइक्रोवेव ओवन की सुविधा दी है, जिससे कि जो चालक हैं या जो क्रू के मेंबर हैं उनको सहूलियत हो। फायर एक्सटिंग्विशर और वाटरलेस टॉयलेट की व्यवस्था भी इसमें की गई है। कुछ और जो एडवांस फीचर्स इसमें लगाए गए हैं उसमें एक रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम शामिल है, साथ ही वायरलेस कंट्रोल सिस्टम और स्मार्ट कंट्रोलिंग यूनिट भी इस लोकोमोटिव में लगाया गया है। यदि 2 लोकोमोटिव को एक साथ मिला दें तो एक ही सेट क्रू जो है उसको हैंडल कर सकता है और उससे उसकी जो कैपेसिटी है करीब 9000 हॉर्स पावर की हो जाएगी और 100 वैगन का एक रेक जो होता है, फ्रेट का जो रेक होता है, वह 2 लोकोमोटिव मिलकर करके पुल कर सकते हैं, अपने सफर पर ले जा सकते हैं। मेक इन इंडिया अभियान के तहत ये लोकोमोटिव बनाया गया और ये एक अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है, जबकि बिहार में स्थापित एक प्रोडक्शन यूनिट का लोकोमोटिव जो है वह वैश्विक बाजार में जा रहा है। ग्लोबल टेंडरिंग के माध्यम से यह आदेश मरहौरा वाले प्रोडक्शन यूनिट को प्राप्त हुआ है, तो यह भी एक बड़ी बात है कि यह किसी अनुदान के तहत नहीं है, बल्कि प्रॉपर जो प्रोसेस है टेंडरिंग का और विश्व बाजार जैसे काम करता है उसमें पार्टिसिपेट करते हुए यह ऑर्डर प्राप्त हुआ है। तो यह इस बात को इंगित करता है कि जो भारत की प्रोडक्शन यूनिट्स हैं या भारतीय रेल से जो जुड़ी हुई हमारी उत्पादन इकाइयां हैं वह अब ग्लोबल मार्केट में कम्पीट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हमारे प्रोडक्ट का जो डिमांड है वह ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड है। दूसरे देश के जो लोग हैं या दूसरे देश की जो रेलवे से रिलेटेड जो इकाइयां हैं वह भारतीय प्रोडक्ट में, भारत में उत्पादित इंजन और कोचेज में अपनी दिलचस्पी ले रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।